जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं कक्षा 6 गणित प्रभाग पश्चिम बंगाल बोर्ड का पेज नंबर 164 का बनाकर देखें 16.1 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया है एक संख्या रेखा तैयार कर नीचे की संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएं और नाम दें। तो यहाँ पे ए नंबर दिया है और बताया है संख्या रेखा लिखिए। तो हम लोग जैसे संख्या रेखा अगर यहाँ पे बना लिए, मान लीजिए ये बन गया संख्या रेखा, शून्य बीच में और शून्य के पूर्व की तरफ जाएंगे, ये क्या है पूर्व, पूर्व की तरफ जाएंगे तो प्लस होगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो माइनस होगा। शून्य से इधर जाएंगे तो माइनस, इधर जाएंगे तो प्लस। अब बोला है +5, तो +5 यहाँ पे है, ठीक है, ये +5 है। +5 को a मान लेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे a, दर्शाने के लिए कहा है तो a यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से। फिर b कहाँ बोला है -2 पे, तो यहाँ पे लिखेंगे b -2 पे। फिर बोला है 3 प्लस c है तो c +3 यहाँ पे आएगा। उसके बाद d a b c, d पे क्या है -6 तो यहाँ पे जाएंगे d। e तो a b c d e +2 पे है तो +2 पे e यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद f -5 तो -5f यहाँ पे लिखेंगे। सबका नाम निर्देशित हो गया। अब बोला है कि b से e तक की दूरी कितना घर नापे। तो हम ध्यान देंगे कि अगर हम नापते हैं, मान लीजिए जहाँ खड़े हैं, अब खड़े हैं यहाँ से एक कदम जाना है तो एक कदम आगे ऐसे बढ़ाएंगे तब, मतलब यहाँ से एक कदम ऐसे आगे। तो उसी तरह इसमें भी गिनते समय क्या करेंगे b और e। तो देखिए b कहाँ यहाँ पे है और e कहाँ यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है, तो b से e तक की दूरी यहाँ से यहाँ गए एक कदम, 2 3 4 तो लिखेंगे 4 घर। ये कितना है 4 घर, ठीक है। इसी तरह a से b से कितना घर दाईं तरफ पाए, मतलब a को b से कितना घर दाईं तरफ मापे। तो a से b कितना घर दाईं तरफ है a, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 तो लिखेंगे 7 घर, 7 घर, ठीक है। यहाँ से a, देखिए b और a, तो यहाँ से 1 यहाँ पे आएंगे, फिर 2 3 4 5 6 7 घर, ठीक है। अब d नंबर में दिया है d e से कितना घर बाईं तरफ माप कर लिखें। d e से, तो e से d कितना दूर है, तो यहाँ से लिखेंगे 1, यहाँ गिनेंगे 1, फिर 2 3 4 5 6 7 और ये हो गया 8, तो लिखेंगे 8 घर, 8 घर, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगला है डी एफ से कितना घर बाईं ओर है, डी एफ से कितना घर बाईं ओर है, तो यहाँ से एक कदम आते ही आ जा रहा है तो लिखेंगे 1 घर। क्या लिखेंगे 1 घर। तो हम देखते हैं अब एफ नंबर, ए और एफ के घर में जो दो संख्या है उसके बीच में क्या संबंध है, ए और एफ। तो देखिए ए यहाँ पे है और एफ यहाँ पे है, एक +5 है, ठीक है, जहाँ पे निशान नहीं लगा है इसका मतलब +5 है, या फिर आप सब में क्या करेंगे निशान लगा लेंगे प्लस का, ठीक है, सब में
इधर जो दाहिने ओर रहेगा उसको प्लस लिखेंगे और 0 से बाईं ओर जो रहेगा उसको माइनस लिखेंगे। यह प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि एक +5 है और एक -5 है, तो दोनों क्या है, विपरीत दिशा में स्थित है। दोनों संख्याएं विपरीत दिशा में स्थित हैं, या फिर लिखेंगे दोनों संख्याएं विपरीत संख्यात्मक मान पर स्थित है। जैसे ये क्या है, ऋण और ये धन जगह पे स्थित है। ठीक है, तो आप ये भी लिख देंगे तो चलेगा। अब हम देखते हैं जी नंबर में दिया है बी और ई के घर में जो दो संख्या हैं उसका परम मान क्या है। तो परम मान हमेशा क्या रहता है, प्लस माइनस नहीं रहता है, सिर्फ जो मान है उसका संख्यात्मक मान आता है, ना ही धनात्मक रहेगा ना ही ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, ये -2 है, ये +2 है, तो हम यहाँ पे सिर्फ 2 लिखेंगे, प्लस माइनस नहीं लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए नीचे दिया है 2 नंबर में कि नीचे की संख्याओं से क्या समझते हैं लिखें। तो हमने इन संख्याओं को कॉपी पे लिख लिया है और क्या समझते हैं उसको हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए पहला है कि -10 रुपया लाभ। तो -10 रुपया लाभ का मतलब हो गया कि 10 रुपया हानि हुआ है ना। -10 रुपया लाभ का मतलब 10 रुपया हानि। उसी तरह -15 मीटर ऊपर में, तो -15 मीटर ऊपर मतलब 15 मीटर नीचे। इसी तरह 36 ग्राम कम, तो -36 ग्राम कम है तो इसका मतलब +36 ग्राम है, तो लिखेंगे 36 ग्राम अधिक। इसी तरह लिखा है -18 मीटर पूर्व दिशा में, तो -18 मीटर का मतलब हो गया +18 मीटर पूर्व की जगह पश्चिम दिशा में, तो लिखेंगे 18 मीटर पश्चिम दिशा में। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, अगर ऐसे लिखा है और इधर -18 है और हम लिख रहे हैं कि -18 मीटर पूर्व की ओर, तो -18 मीटर पूर्व की ओर मतलब हम यहाँ से इस तरफ जाएंगे तब माइनस की तरफ जाएंगे पूर्व की ओर, है ना। तो इसलिए 18 मीटर पश्चिम की ओर हम जा रहे हैं, तो वही लिखेंगे यहाँ पे। अब अगला क्या है, -23 रुपया जमा। इसका मतलब हो गया 23 रुपया निकाला गया, है ना। 23 रुपया, तो 23 रुपया निकाला गया या फिर खर्च हो गया, खर्च 23 रुपया खर्च हुआ। अब क्या है, -5 किलोमीटर दक्षिण के तरफ। इसका मतलब 5 किलोमीटर दक्षिण का उत्तर की तरफ हो जाएगा, उत्तर के तरफ। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगला देखते हैं। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, लिखा है नीचे की संख्याओं का परम मान लिखो। तो इन सब संख्याओं को काट के उतार लिए हैं और इनका परम मान सब में प्लस माइनस हट जाएगा इस तरह से। देखिए लिख लेंगे कि -12 का परम मान 12 है और +13 का परम मान 13 है, -26 का परम मान 26 है और -61 का परम मान 61 है और +17 का परम मान
17 है। इस तरह से हम लोग आंसर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, यहाँ देखिए चौथा प्रश्न है, नीचे की राशियों का विपरीत राशि खोजें। मतलब इसका जो भी यहाँ पे लिखा है उसका उल्टा खोजें। तो उल्टा खोजेंगे इस तरह से। तो यहाँ देखिए निकाल लिए हैं। पहला प्रश्न है कि 10 रुपया व्यय, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा -10 रुपये व्यय, है ना। ये +10 रुपया व्यय है तो ये -10 रुपया व्यय हो जाएगा। या फिर 10 रुपये जमा, है ना, यहाँ पे खर्च हुआ है तो यहाँ पे जमा। या तो हम ये भी लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। इसी तरह 15 मिनट ऊपर उठना, मिनट या मीटर जो भी, वहाँ पे मिनट लिखा था, जब मिनट लिख दिया हमने। तो 15 मिनट ऊपर उठना माइनस वाला, तो माइनस अगर है तो हम यहाँ पे प्लस कर सकते हैं। 15 मिनट ऊपर उठना, ये इसका उल्टा हो गया। ये माइनस में है, ये प्लस में है। या फिर हम कर सकते हैं कि -15 मिनट ऊपर का जाएगा नीचे, नीचे ये उठना का है तो हो जाएगा उतरना, ठीक है। इसी तरह 81 रुपया लाभ, तो हो जाएगा -81 रुपये लाभ, ये इसका उल्टा हो गया। या फिर आप कर सकते हैं कि 81 रुपये हानि या घाटा, ठीक है। इसी तरह 35 मीटर, -35 मीटर नीचे उतरना, तो इसका मतलब अगर उल्टा करना है तो +35 मीटर नीचे उतरना। या फिर अगर माइनस में ही करेंगे तो -35 मीटर ऊपर चढ़ना, ठीक है। अगला है -24 किलोमीटर वजन में वृद्धि, तो माइनस को हटा देंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो लिखेंगे 24 किलोग्राम, है ना, यहाँ पे ग्राम रहेगा, गलती से मीटर लिखा गया है, कि 24 किलोग्राम वजन में वृद्धि। यहाँ माइनस था तो ये प्लस हो गया, उल्टा हो गया। या फिर अगर ये माइनस रहेगा, -24 किलोग्राम वजन में ह्रास या फिर कमी, ठीक है। अगला हम लिख लेंगे 28 मीटर दाईं तरफ, तो हम लिख सकते हैं कि -28 मीटर दाईं तरफ। या फिर अगर प्लस करना है तो लिखेंगे 28 मीटर बाईं तरफ, ठीक है। 28 मीटर बाईं तरफ या फिर -28 मीटर दाईं तरफ लिखेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसी तरह 9 किलोमीटर वजन में ह्रास, एक मीटर नहीं रहेगा, ग्राम रहेगा, ठीक है, ग्राम, कि 9 किलोग्राम वजन में ह्रास। तो लिख सकते हैं कि 9 किलोग्राम वजन में वृद्धि, ठीक है, वृद्धि, ह्रास का वृद्धि। या फिर -9 किलोग्राम वजन में ह्रास, ठीक है। इस तरह दो तरह से हम लिख सकते हैं, ये भी लिखेंगे तो भी सही होगा और ये लिखेंगे तो भी सही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न।
यहाँ देखिए पांचवा है कि संख्या रेखा की सहायता से खाली घरों में छोटा है कि बड़ा है ये बताना है। मतलब ये 0 बड़ा है कि ये 5 बड़ा है। तो हम अगर संख्या रेखा इस तरह मान लीजिए खींच लेते हैं और यहाँ पे 0 है तो इधर कहीं पे 5 आएगा। तो 0 से अगर हम पश्चिम की ओर देखेंगे या फिर बाईं ओर देखेंगे, ठीक है, तो बाईं ओर छोटा रहेगा और दाएं ओर बड़ा रहेगा। तो ये 5 किधर है, दाईं ओर है, तो ये बड़ा है, तो हम यहाँ पे ये निशान लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह -6 और 0 में, तो -6 इधर कहीं रहेगा, तो ये वाला क्या है, छोटा है, ये बड़ा है, तो हम इधर का ये निशान लगाएंगे कि ये बड़ा है ये छोटा है। और फिर -6 यहाँ पे है और +6 यहाँ पे है, तो +6 बड़ा होगा, मतलब ये बड़ा है, तो ये ऐसे लगाएंगे। मतलब जो इस तरफ है वही बड़ा रहेगा, मतलब जो दाहिने ओर है वो बड़ा है, जो बाईं ओर है वो छोटा है। इसी तरह देखिए -8, तो -8 कहीं यहाँ पे रहेगा, -8, और इसके भी इधर -10 कहीं इधर रहेगा, है ना। तो -8 10 से बड़ा है, तो हम इसको ऐसे निशान लगाएंगे कि ये बड़ा है। इसी तरह -1 कहीं पे यहाँ पे रहेगा, अब -11 यहाँ पे कहीं रहेगा, -11, तो -11 से बड़ा -1 है, तो -1 क्या है, बड़ा है। इसी तरह 11 और 15, तो मान लीजिए 11 अगर इस लाइन में यहाँ पे कहीं पे 11 है, तो इसके और आगे जाएंगे तब 15 मिलेगा, तो 15 बड़ा है, तो 15 ऐसे कर लेंगे। फिर हम अगर देखते हैं 2 और -10 में, तो 2, तो ये 0 है, 0 के इस तरफ कहीं पे 2 है और -10 इधर है, तो 2 क्या है, बड़ा है, तो 2 ऐसे हो जाएगा। फिर -50 और -100, तो मान लीजिए अगर हम संख्या रेखा है ये 0 है, तो इधर जाएंगे तो पहले -50 आएगा, फिर और आगे जाएंगे तो -100 आएगा, तो -50 इससे बड़ा है, तो ये वाला ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग समझ लेंगे। आगे देखिए लिखा है कि -12 से छोटा 4 ऋणात्मक पूर्ण संख्या लिखिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लिख लेंगे इसका आंसर। अगर समझना है तो इस तरह से समझिए कि अगर यहाँ 0 कहीं पे है, 0 से अगर इधर जा रहे हैं तो -12, उसके बाद -13, -14, -15, इधर जितना जाएंगे उधर माइनस आता जाएगा। तो इसके बाद 4 संख्या बोला है, तो इधर का 4 संख्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, -12 छोड़ दिए, तो -13, -14, -15 और -16, ये 4 पूर्ण संख्या हो जाएगी ऋणात्मक, -12 से छोटा, ठीक है। इसके बाद दिया है -8 से बड़ा 4 ऋणात्मक पूर्ण वर्ग संख्या बताइए, पूर्ण संख्या बताइए, -8 से बड़ा। तो देखिए -8 अगर मान लीजिए यहाँ पे -8 है, तो इससे बड़ा क्या होगा, -7 इससे बड़ा होगा, -6 इससे बड़ा होगा, -5 इससे बड़ा होगा, -4 इससे बड़ा होगा, -3, -2, -1 और उसके बाद यहाँ पे 0। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 8 है, इसके पहले का 4 संख्या लिखना है, तो यहाँ से यहाँ तक का लिख देंगे 1, 2, 3, 4। तो क्या क्या है, -7, -6, -5, -4, ये चारों हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले में, ठीक है। और तो यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ तक रहने देते हैं। अगर ये वीडियो यहाँ तक समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो जरूर बनाऊँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।